देवेंगी 50,000 वोट मेरी बहनों की मेरे पास आएंगी। कोरोना के समय में मेरे टेम्पो ने, दोनों टेम्पो थे उस टाइम पे, दोनों गाड़ी, दोनों शमशान घाटों में, उस समय हमने कोई 400 लाशें ढोई हैं कोरोना की, 400 लाश। कौन रोकता था? अपने आदमी को भी हाथ में लगाता था। और कोरोना के टाइम में पूरा दिन 20-25 चक्कर कोरोना की डेड बॉडियों की लगाना मजाक नहीं है साहब। अगर उस बात पे कोई ध्यान दे तो मेरी पीठ थपाने का काम है ये। जिस आदमी ने 1.5 साल था कोरोना के डर से बाजूगर छोड़ दिया, आज वो झूठे इल्जाम लगवा रहा है कि जाके कोरोना में लूट गया। अरे जाके कोरोना में तो भैया के बेचार रहा तो बाजूगर से छोड़ गया। 1.5 साल बाद आता है। बार बार हम बहुत बार आपके गांव में आते हैं। आजकल अपना गांव फनाड़ा कोई 20-25% तो मेरे ख्याल से फाटक से पार जा चुका है। गांव वाले अपने घरों में कभी वहां जाते हैं तो कभी यहाँ के गांव में आते हैं, बीच में फाटक बंद हो जाती है, बहुत परेशानी हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता ये काम इतना आसान है कि मैं पहले 6 महीने साल में करा दूंगा, लेकिन 5 साल बहुत होते हैं। मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको और ब्रिज बनवा के दूंगा। हर हालत में, हर हालत में मैं आपको लाइन के ऊपर का पुल बनवा के दूंगा ही दूंगा। और ज्यादा समस्याओं का आपको ही पता है। मुझे तो जो अभी मौखिक समस्या ध्यान में आई वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपके गांव की जो समस्या होगी, आप सभी बहनों की अलग समस्या होगी। कोई बहनों का जो भी मेरे को आदेश होगा, चाहे कोई धर्मशाला का, कम्युनिटी सेंटर का, मंदिर का, जहां भी जो आदेश होगा अपने भजन गाने के लिए और भी जो कार्यक्रम करने के लिए, वो तो चाहे मुझे आप आज आदेश दे दो, मैं आज भी शुरू कर सकता हूँ। गांव के लिए बढ़ चढ़ के अपने परनाला गांव के लिए बढ़ चढ़ के एक एक काम करवाऊंगा। आप विश्वास करो, आप इतनी ज्यादा वोटों से जीत रहे हो जो आज तक बाजूगढ़ में कोई एमएलए इतनी वोटों से नहीं जीता है। इस बार इतनी वोटों से आप जीत रहे हो। आज तक का रिकॉर्ड है। लाडू वाला भाई गुड़ से के हैं, लाडू सारा के हैं, सारे गांव ने मेरे लाडू भी मैं बराबर के तोल दिया। सारे गांव ने मिल करके मेरे बराबर के वजन के बराबर के लड्डू बनवा रखे हैं। उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुल मिला के फाइनल बात यही कहना चाहता हूं। आप देखो, विधायक आपने देख लिए हैं, विधायक ऐसे बन रहे हैं जिसकी काम में रुचि नहीं है, यहाँ पर समय नहीं देते हैं। आप बहुत बार पीछे से ऐसी बातें करते हो कि राजनीति में अच्छे आदमियों को आगे आना चाहिए। मैं मेरे पूरे जीवन में एक झूठी बात मेरे लिए मैंने कई बार व्हाट्सएप पे पढ़ ली है कि कोरोना काल में राजेश जी ने गलत किया है। आज पहली बार मेरे जुबान से निकाल रहा हूं, मैं पहली बार, और रोज रोज निकालू भी नहीं। आज मैं अपने घर में हूं। कोरोना काल में कभी कभी आपने देखा है ना, टमाटर का भाव 20 रुपए किलो होता है और आपने कभी कभी 100 रुपए किलो भी खरीदा है ना। 250 रुपए का सिलेंडर आता है ऑक्सीजन का। जब मेरे घर का आदमी कोई मरने जा रहा है तो मैं पैसों को नहीं देखता। 6500 रुपए में सिलेंडर आते थे पंजाब से, हिमाचल से और अपना उत्तराखंड से। मजबूरी थी। मैं बार बार हाथ जोड़ के ये कह रहा था, भाई और नहीं ले जाओ और खा ले जाए, कहीं भी कुछ नहीं, आप कुछ भी करो, कैसे भी कराओ, ऑक्सीजन बनाओ, मेरे आदमी को बचाओ। हमने जी जान खेल कर, खुद मुझे कोरोना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, जी जान खेल कर कहीं से भी वहां से ऑक्सीजन रोज मंगा के यहाँ लोगों के लिए जी जान से मैंने मेहनत करी। हाँ, इतना जरूर है। एक चीज महंगी आ रही थी, एक चीज महंगी आ रही थी, महंगी थी, लेकिन मैं भागा नहीं मैदान छोड़ के, जैसे दूसरे एमएलए 1.5 साल बालकोट में घुसे भी नहीं। मैं दुख के समय में लोगों के बीच में रहा। एक चीज महंगी मिली, महंगी आगे दी गई। क्या करता, अगर महंगी नहीं देती तो बंद हो जाता। मैंने पिछले 10-12 साल से शमशान घाट में अपना एक टेम्पो लगा रखा है। अब कई साल से लाइन बार में भी लगा रखा है। उस कोरोना के समय में मेरे टेम्पो ने
दोनों टेम्पो थे उस टाइम पे, दोनों गाड़ी, दोनों शमशान घाटों में। उस समय हमने कोई 400 लाशें ढोई हैं कोरोना की, 400 लाश। कौन रोकता था? अपने आदमी को भी हाथ ही लगाता था। और कोरोना के टाइम में पूरा दिन 20-20, 25-25 चक्कर कोरोना की डेड बॉडियों की लगाना मजाक नहीं है साहब। और उस बात पे कोई ध्यान दे तो मेरी पीठ थपथपाने का काम है ये। और जिस आदमी ने 1.5 साल तक बाजूगर छोड़ दिया, जिस आदमी ने 1.5 साल तक कोरोना के डर से बाजूगर छोड़ दिया, आज वो झूठी इल्जाम लगवा रहा है कि डाकी कोरोना में लूट गया। अरे डाकी कोरोना में तो भैया के बचाव रहा तो बाजूगर ने छोड़ गया। 1.5 साल बाद आता है। कुल मिला के बात ये है, हमने किसी की बुराई से क्या लेना देना है। अगर मुझे टिकट मिलती तो मुझे इतनी वोट नहीं मिलती जितनी वोट मुझे आज मिल रही है। आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है। मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। आप ऐसे ही अपने इलेक्शन को राजेश जून के प्रति मेहनत करते हुए आगे बढ़ाते रहो। मेरी आपसे विनती है, इस इलेक्शन में अकेला राजेश मैं नहीं हूं, आप सब राजेश हैं, आप सब राजेश हैं। इलेक्शन आपका अपना है। देखो डरता हुआ क्या क्या नहीं करता। आप जो फार्म भरे गए हैं एमएलए के इलेक्शन में, मेरे बच्चे ना तो कोरोना में 1.5 सवाल पड़ेंगे, रोज शिकायत लगाते रहे, रोज प्रशासन बाहर खड़ा रखा भिलाइयों। उन्हें शब्द यूज करा लेडीज, बोले लेडीज को रक्षाबंधन पर सिक्का दे है। आराम पैदा हुए बड़ी भारत की रक्षाबंधन 10 रुपये 100 रुपये जी साहब 200 करके देते हैं। आज मैंने अपनी सारी बहन मान ली, हम तो सम्मानित करेंगे। अब उन्होंने रोके होने को जो ड्राइवरी खेली है, आप नई चुनाई और खेली है। जैसे मेरा नाम राजेश जून है, ऐसे राजेश के नाम से राजेश कुमार के नाम से भी 2 फार्म और भरवा दिए, 2 फार्म और भरवा दिए कि भाई इसकी मेर में खड़ी है सारी बहनें। मैं आपको बताता हूं भाइयों, बुरा मत मानना, चैलेंज है आप भाइयों को, आप भाइयों को चैलेंज है। 50,000 वोट मेरी भार डाला देवेंगी। 50,000 वोट मेरी बहनों की मेरे पास आएंगी। बाकी ऊपर की जितनी मेरे भाइयों की है, आप देखो 25 लोग हैं, आप 40 लोग हैं, आपकी मर्जी है। अब फार्म भरवाने के लिए उन्होंने एक राजेश कुमार, एक राजेश, उन्होंने अपनी तरफ से वो नाम भरवा दिए।